मैं हुसैन सर आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हम लोग बीपीएससी 67वीं और प्लस सीडीपीओ दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों दोनों के बारे में चर्चा करने के लिए मैं दो मुख्य बिंदु पर गौर करूँगा और उसका एक्सप्लेन करूँगा। दो बिंदु ये है कि बीपीएससी जो 150 क्वेश्चन जो लेती है, उस 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन एज इट इज़ पिक करती है दूसरे आयोग से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग कि टेस्ट सीरीज करें या न करें। बहुत सारे स्टूडेंट में ये परेशानियां आ रही हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने के पहले हम लोग पहले अब की बार 120 पार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब की बार 120 पार, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये स्लोगन दिया हुआ था और इसको मैं बार बार हर हमारे वीडियो में अब की बार 120 पार, ये स्लोगन हमेशा देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण है, क्योंकि अब जिस तरीके से आपका कंपटीशन बढ़ गया है और आयोग की कुछ गलतियां होती हैं, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुका हूं, जिसकी वजह से आपको 120 पार रखना ही होगा और आपको ज़िद्दी बनना ही पड़ेगा। तभी जाकर आप 120 पार कर पाएंगे और 120% एफर्ट भी लगाना होगा। जो पहले जो ज़माना होता था ना, पहले क्या कहते थे लोग कि पहले ऐसा होता था कि 100% करो ना, एकदम 100% तुम अपना एफर्ट लगाओ। लेकिन मैं यहाँ पर 100% एफर्ट की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 120% का एफर्ट की बात करूँगा, क्योंकि अब की बार 120 पार करना है, इसीलिए आपको 120% आपका एफर्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अब देखने को आपको ये मिल रहा है कि अभी जो टॉप 20 में जो रह रहे हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले रह रहे हैं। तो साधारण ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, उनको भी मेहनत करना है, लेकिन कैसे, उसको भी तकनीक से करना होगा और साइंटिफिक अप्रोच से करना होगा। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से लोहे को लोहे काटता है, उसी तरीके से तकनीक को तकनीक से काटना होगा। यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग जिस तरीके से जॉब करते हुए कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं और कम समय लगा रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी, जो साधारण ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकले, उसी तरीके को बताने के लिए मैं ये डिज़ाइन किया हूँ, जो कि आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। और न केवल फ़ायदा होगा, बल्कि आपको जो मार्क्स जो 120 पार करने हैं, अब की बार 120 पार, उसमें भी सहायता करेगा। चलिए हम लोग आते हैं। हमने पहला जो पॉइंट्स दिया है कि हाँ, कि बीपीएससी का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो बीपीएससी का प्रश्न, सवाल जो उठता है कि बीपीएससी का प्रश्न कहाँ से, ये आयोग जो है एक तरीके से अपने शिथिलता को दर्शाता है, जो कि उसके शिथिलता को भी हम लोगों के लिए, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए ये सकारात्मक है। कैसे पॉजिटिव है, वो वैसे पॉजिटिव है कि ये क्या करती है कि दूसरे आयोग, जैसे बिहार के अन्य आयोग, उसका जैसे बिहार एसएससी हो गया, या जो एसआई का कंडक्ट करती है आयोग, कोई और आयोग जिसके ज़रिए जो है करंट में जो एग्ज़ाम लिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेती है। न केवल इक्का दुक्का, बल्कि 40 क्वेश्चन एक साथ पिक किया गया है। उसका मेरे पास प्रूफ क्या है कि बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 26/8/2018 को हुआ था, और 64वीं बीपीएससी जो हुआ था आपको 16/12/2018 को हुआ था। वहाँ से ये क्या किया कि इस परीक्षा से आयोग ने 40 क्वेश्चन ले लिया। अब इसको पूछेंगे आप कैसे, कहाँ से, कैसे आपके पास प्रूफ है। तो हमारे पास प्रूफ, आप बाज़ार में जा कर के आप यूनिक का प्रैक्टिस वर्क बुक देखेंगे, एएसआई का आया हुआ है, दरोगा का, उसमें देखेंगे, उसमें जो इंस्ट्रक्शन में देख लेंगे कि ये दिया हुआ है बिहार आशु सहायक अवर निरीक्षक का 100 क्वेश्चन। आप पहले 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन लगा करके जाएंगे, वहां पर उल्टेंगे, देखेंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन वहीं से पिक किया है आयोग ने। यानी कि आयोग की ये शिथिलता को दर्शाता है। वो उसके एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ बिहार के आयोग का तो लेते ही हैं, पिक करते ही हैं, उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, जेपीएससी का भी लेते हैं, जो कि 53वीं एग्जाम से जब पहले हुआ था, तो वो 10 क्वेश्चन वहां से उठाया था, एज इट इज उठाया था। तो 10 क्वेश्चन वहां से उठाया था 53वीं बीपीएससी में। और अभी
आपका 67वीं बीपीएससी होने वाला है और इससे पहले अभी हो चुका है सितंबर में आपको जेपीएससी का। तो यानी कि उसके क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और यूपीएससी अभी यूपीएससी का भी हुआ है आपको अक्टूबर में, 10 अक्टूबर को उसको भी आपको तैयार करना होगा। ईएसआई का मेंस का हुआ था बिहार में, उसका भी एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उसका भी आपको देखना होगा। इसी के साथ एपीआर और एपीओ और एपीआर इन दोनों को कंडक्ट करती है बीपीएससी। तो ये भी हुआ है, अभी हाल में हुआ है, पिछला महीना में ही हुआ है ये भी एपीआर का। और जैसे दूसरा स्टेट एमपी वगैरह का जो अभी हाल में हुआ है या और पीडी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, तो आप उन सबको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा बताने का मेन मकसद क्या है कि जिस तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग जो है शॉर्ट में तैयारी करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ये इसमें सारा एक्सपर्ट तैयार किया रहता है क्वेश्चंस को। तो एक्सपर्ट तैयार किया रहता है तो उसके पीछे लॉजिक लगा हुआ रहता है। और होता क्या है, इसको ये सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा आपके माइंड को पूरी तरीके से हर एरिया को कवर करवा दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि लड़के लोग जो साधारण ग्रेजुएशन बैकग्राउंड वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि 10 जगह जाते हैं टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज उठा कर ले आते हैं, किसी पे भी कमांड नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि उतना वो सब चीज़ करने के पीछे आप अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज देना है, हमने एक और पॉइंट रखा था कि टेस्ट सीरीज करें या ना करें, तो टेस्ट सीरीज आपको करना चाहिए। लेकिन कैसा, आप सिर्फ ये जैसे दृष्टि का एक्सपर्ट जो होता है वो थोड़ा सा लॉजिक लगाता है, वो संस्था भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट रखते हैं, तो वो लोग उनका क्वेश्चन मार्केट में आया हुआ है 67वीं बीपीएससी के लिए, वो 7 टेस्ट सीरीज है। तो लास्ट समय में, अपने तैयारी के लास्ट समय में आप उन सब चीज़ों को अपना ये प्रैक्टिस करके आप अपने आप को देख सकते हैं हम कहाँ पे स्टैंड है। लेकिन उससे पहले जो इतना सारा चीज़ कर लिए रहिएगा, साथ ही साथ मैंने ये कहा यूजीसी नेट का हिस्ट्री का आता है, तो हिस्ट्री का जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है वो क्या करता है, यूजीसी नेट से भी दे देता है, क्योंकि उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन को मैंने देखा है। तो आपको यहाँ से भी जो 2021 में होगा उसमें से भी पिक कर लेगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि अभी लेट हो रहा है तो शायद इससे न कर पाए इस बार इतिहास का, तो या 2020 में जो आया हुआ है यूजीसी नेट का, तो वहाँ से भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पिक कर ले। तो एक आपको यहाँ से हो गया। तो ये आपका जो हमने बताया इससे तो आपको इतने दूर तक तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब 100 में से 40-50 मान लेते 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 100 क्वेश्चन की तैयारी है। अब उसको भी आराम से करने के लिए, उसको भी और आराम से करने के लिए, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने के लिए अब क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस 10 साल का, जो कि प्रीवियस ईयर का, यहाँ से भी आपको क्या करता है कि 30 क्वेश्चन, लगभग 30 या 35 क्वेश्चन तक आपको क्या करता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है और जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का उसके इर्द गिर्द घूमता है, या तो उसका रूप बदल देता है थोड़ा सा, या उसके आसपास का क्वेश्चंस देता है। तो आपको क्या होगा कि यहाँ से भी 30 से 35 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप अगर देखा जाए तो करीब हमको लगता है कि 70 क्वेश्चन तक आपको तो ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब कि कम मेहनत से, मेहनत वहाँ पे भी करना है लेकिन कम मेहनत से, जिस प्रकार से वो लोग जो तकनीक का इस्तेमाल करके, साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करके वो लोग कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, वैसा ही आप लोग भी करेंगे जो साधारण ग्रेजुएशन वाले हैं। अब देखिए, मैंने ये तो कह दिया 10 साल का, फिर साथ ही साथ आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया और घटना चक्र हो गया। ये सब जैसे आपको घटना चक्र में भी क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, वहाँ भी एक्सपर्ट के जरिए तैयार किया गया, यानी कि वहाँ पे भी एक स्मार्ट तरीका है जो आपके तैयारी को अच्छा करेगा, प्रगाढ़ करेगा। तो आपका ये भी कर लेंगे। फिर उसके बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चंस जो है, जैसे उसके लिए मैं एक ये करूँगा, होमवर्क दूंगा। ये होमवर्क जो है ना, ये होमवर्क सीरीज चलाऊंगा मैं लूसेंट का जो होमवर्क सीरीज चलाऊंगा, तो उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी करवाता चला जाऊंगा। तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाएगा। उसमें भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा आयोग का है जो कि क्वेश्चंस वगैरह सेट किए गए हैं। साथ ही साथ उसमें लूसेंट वाले ने ये भी किया है कि जो अपने लूसेंट के अंदर का जो सामान्य अध्ययन की किताब है उसमें जो नहीं भी फैक्ट है उसको वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से वहाँ दे दिया हुआ है। तो
उसका भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वहाँ से भी कई बार ऐसा हुआ है कि एज इट इज़ उठाकर दिया गया है क्वेश्चन। और आयोग के पास जिस तरीके से प्रतियोगिता दर्पण का किताब उसके पास रहता है, उसी तरीके से आपको लूसेंट का भी उसके पास रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव। वो लोग भी कुछ कुछ, जैसे इंडिया ईयर बुक, तो कुछ किताब है जो मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है, वो लोग के पास भी वो चीज़ रहते हैं। तो आपको ये इतना करके कितना आसान एकदम हो जाएगा। तो फिर आप टेस्ट सीरीज के लिए क्यों भटकेंगे भाई, क्यों भटकेंगे? बिना मतलब का जाते हैं, जाने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर्ड होते हैं। कुछ लोग एकदम फेस वॉश से चेहरा धोएंगे और फिर थोड़ा सा कपड़ा पहनेंगे, ये सब करेंगे, इसमें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जाएंगे देने के लिए। तो फिर वहाँ जाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि घर में बैठ करके जो जितने एक्सपर्ट वाले जो क्वेश्चन जो सेट किया गया है इतना है, और प्रतियोगिता दर्पण में जो क्वेश्चंस जो हर महीने का आ रहा है उसमें भी जो लिया गया है, कोई भी एग्जाम का, सामान्य अध्ययन का कोई भी है, उसको आप बना चाहिए। सामान्य अध्ययन का कोई भी बना चाहिए। ये क्या कराएगा, ये आपको ये भी प्रैक्टिस करवाएगा। वहाँ कम से कम एक्सपर्ट वाला का क्वेश्चन रहेगा। अब जाते हैं आप कोचिंग में, वहाँ क्या है, उन लोग भी कुछ एक दो ठो चुराएंगे और अपने आप को ज़्यादा ये करने के लिए क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, कि दिखाने के लिए कि हाँ कि हमारे पास जो है बहुत ऐसा क्वेश्चन है वैसा। लेकिन वहाँ पर वो जो ऑप्शंस जो होगा उसमें लॉजिक नहीं रहेगा। लॉजिक वैसा नहीं रहेगा कि लड़का अगर जो सही करे आंसर तो सही करे तो सही होगा ही, लेकिन लड़का गलत अगर सोचे तो वो भी ऑप्शन में रहे। ये लॉजिक वो लोग नहीं लगा सकते हैं कोचिंग वाले, लेकिन ये एक्सपर्ट लोग लगाते हैं कि आप गलत वाला जो गलत सोचे। तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा, वीर कुंवर सिंह का क्वेश्चन में वीर कर दिया और उसके भाई का नाम दे दिया। तो आप जो लड़का जो देखेगा वीर, कुंवर सिंह भी नहीं पढ़ा, वीर पढ़ लिया, बस उसी पे टिक लगा दिया। तो वैसे ही लॉजिकली वो एक्सपर्ट लोग करते हैं, और वहाँ कोचिंग संस्थान में वैसा नहीं हो पाता है। वैसा कुछ ही लोग कर पाते हैं, और ज़्यादातर आपको इन्हीं सभी चीज़ों से ही फायदा होगा। तो आपको मैं ये सब जो जितना कहा है, यानी कि मैं तकनीक को तकनीक से लड़ाई करने का एक पहला आयाम मैंने बताया है। ऐसे ही आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बातें करता रहूँगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सकारात्मक को और साधारण ग्रेजुएशन वाले के सकारात्मक और नकारात्मक को तुलना करके उसको मैं जो बताऊंगा, तो आपको भी कम समय में ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकेंगे। और आप सफलता के सिर्फ दहलीज पर ही नहीं, बल्कि टॉप 20 में जिस प्रकार से ये लोग आ रहे हैं, जो कि यूपीएससी में ये लोग टॉप 20 को घेरे रहते थे, अब वो बीपीएससी में भी आ गए हैं। तो बीपीएससी में आ गए तो तकनीक को तकनीक से ही मारना होगा, और उसको मारने के लिए आपको टॉप 20 में रहने के लिए आपको तकनीक यानी साइंटिफिक अप्रोच अपनाना होगा, और ज़्यादा सोर्स के पीछे भागने से बचें। और इससे बचेंगे तो आपका सफलता बहुत नज़दीक। जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं वो तुरंत ले लेंगे, अटेम्प्ट इसी बार ले लेंगे, और जो कई बार से दे रहे हैं वो उनका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा, जो साधारण ग्रेजुएशन वाले हैं। क्योंकि मैं ये जो अप्रोच दे रहा हूँ ये पहला अप्रोच है, ऐसे ही आगे भी देता रहूँगा। आगे भी वीडियो बनेगा जिसमें साइंटिफिक अप्रोच के साथ ही आपको दिया जाएगा। जो होमवर्क सीरीज मेरा होगा वो भी साइंटिफिक अप्रोच के साथ होगा, और जो भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, चाहे वो CDPO हो, चाहे 67वीं BPSC के लिए विथ होमवर्क, सब का सब आपको साइंटिफिक अप्रोच के साथ होगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।